आपके साथ निशा तिवारी। आज बात पाकिस्तान के काले कारनामों की करेंगे। मुनीर का आतंकी प्लान फिर से फेल हो चुका है। पाकिस्तान की गंदी साजिश फिर से नाकाम हो चुकी है और भारतीय सेना का शौर्य फिर कमाल कर गया। पाकिस्तान को फिर याद दिला दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर की वो गर्मी जब भारत ने आतंक के अड्डों को जलाकर राख कर दिया, क्योंकि इस बार भी मुनीर का पहलगाम पार्ट 2 का प्लान और भारतीय सेना ने केरन की पहाड़ियों में ही दफना दिया। दावा था घाटी को फिर दहलाने का, इरादा था भारत को डराने का, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान की सिगरेट, चीन के हैंड ग्रेनेड और मुनीर के सपनों की राख। कहने को पाकिस्तान दुनिया के सामने बड़ा मासूम बनता है, लेकिन कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से बरामद M4 राइफल, AK-47 ग्लोक पिस्टल और पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स अब सबूत है कि आतंक का ठेका वहीं से चल रहा है और फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग तक सब मुनीर के दफ्तर से होती है। भारत ने फिर दिखा दिया, हम पहले नहीं छेड़ते, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ते भी नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? क्या असीम मुनीर आतंक के जाल में खुद फंस चुका है और क्या भारत को अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर लेनी चाहिए? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। पहलगाम पार्ट 2 का था प्लान, सेना के वीरों ने किया नाकाम। घाटी में फैलानी थी दहशतगर्दी, आतंक के पीछे मुनीर की वर्दी। केरन में साजिश नाकाम, मुनीर के आतंकियों का काम तमाम। पाकिस्तान के आतंकियों का आका जनरल मुनीर एक बार फिर पहलगाम दोहराने की कोशिश में था, लेकिन भारत की सीमा पर तैनात शेर दिल जवानों ने मुनीर के गंदे इरादों को चकनाचूर कर दिया। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में चलाए गए ऑपरेशन पिंपल में सेना ने 2 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया और उनके पास से जो चीजें बरामद हुई उसने पूरे पाकिस्तान की काली करतूत को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की सिगरेट, पाकिस्तान में बनी दवाइयां और पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। शुक्रवार की रात केरन सेक्टर में भारतीय सेना को इंटेल मिली कि 2 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे हैं, जिसके बाद फौरन ऑपरेशन पिंपल चलाया गया। घाटी की पहाड़ियों में गूंजे गोली के धमाके और कुछ ही देर में मुनीर के दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। एनकाउंटर साइट से M4 राइफल, AK-47 ग्लॉक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियार, सैकड़ों कारतूस, चीनी हथगोले, पाकिस्तानी दवाइयां, पाकिस्तानी सिगरेट्स और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बरामद हुए, जिससे यह तो साफ हो गया कि ये कोई लोकल मॉड्यूल नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान से आए ट्रेंड आतंकी थे, जिनका मिशन था घाटी में फिर से खूनी खेल खेलना। वीडियो कैच होगी। ये पूरी साजिश रची गई थी आसिम मुनीर के इशारे पर। वही मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ है, जो हर बार भारत की शांति को भंग करने के लिए अपने आतंकियों को आगे कर देता है। मगर इस बार भारत की सेना ने खेल पलट दिया। भारत के जाबाजों ने ऑपरेशन पिंपल में न सिर्फ दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया, बल्कि मुनीर की नापाक चाल को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। क्योंकि इन आतंकियों के पास से बरामद हुए पाकिस्तानी सामान ने यह तो साफ कर दिया कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के ISI की सरपरस्ती में चल रहा था। मुनीर और उसकी सेना को लग रहा था कि दूसरा पहलगाम दोहरा लेंगे, लेकिन भारत के वीरों ने मुनीर के इस प्लान को उसके आतंकियों समेत जमीन में गाड़ दिया। याद कीजिए पहलगाम, जहां पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त भारत ने दिखा दिया था कि अगर कोई निर्दोषों के खून से खेलेगा तो उसका जवाब गोलियों से मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने करारा जवाब दिया था और अब ऑपरेशन पिंपल ने दिखा दिया कि भारत कभी भूलता नहीं है, सही वक्त पर सही वार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मंसूबे नाकाम होंगे, और हुआ भी वही।
मुनीर के गंदे प्लान को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता और अखंडता को चुनौती नहीं दे सकती है अथवा चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती। भारतीय सेना का यह एक्शन मुनीर और उसके आतंकियों के लिए एक चेतावनी है कि आज का भारत है जो पहले तो छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ता नहीं। भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने से पहले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर याद कर लेना चाहिए। याद करना चाहिए कि कैसे भारत की ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस और आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। और सबसे जरूरी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे मेहमान राजन जामवाल, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राना अली जोहेब, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं केरन सेक्टर में जो ऑपरेशन हुआ, राजन जी, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक बड़ी साजिश थी जिसे समय रहते रोक लिया गया? पाकिस्तान की हर साजिश बड़ी होती है, वो कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ बड़ा करे। एंड ये काफी देर से चल रहा है। बीच में कभी बार जैसे पहलगाम में हुआ, सक्सेसफुल हो गए। हर बार जो मतलब एक बार वो सक्सेसफुल होते हैं, 100 बार उससे पहले हम ऐसी साजिशें रोक चुके होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली 100 में से एक बार थ्रू निकल जाते हैं। पर अभी जैसा कि हमारी पूरी एस्टेब्लिशमेंट, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री लेकर सब ने बताया है, नो मोर। अभी हर एक्शन का जवाब दिया जाएगा और जवाब दिया जा रहा है। सिंदूर का आपने देख लिया, सिंदूर 2 इज इन पोजीशन। और इस वक्त हालात क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, ये भी पूरी दुनिया को पता है कि ये जो हालात हैं इस वक्त, पाकिस्तान कैन इल अफोर्ड। आई मीन एक होता है ना कि भी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन, एक होता है कि भी टेक्टिकल लेवल पे इनका थोड़ा सा ना दिमाग खराब है। ये कभी लंबी नहीं सोचते हैं। लंबी सोच मतलब जिसको स्ट्रेटेजिक थॉट कहते हैं कि हम जो करेंगे उसका लंबा परिणाम क्या होगा, ये हमेशा इमीडिएट उसकी सोचते हैं। उसी की वजह से आज ये देश उस कंडीशन में है जहां मतलब एक मजाक बन के रह गया है पूरी दुनिया में। मतलब अगर इनका कोई लीडर कहीं जाता है तो पूरी दुनिया ऑलरेडी अज्यूम करती है बिना कहे हुए, यार भीख मांग नहीं आया होगा, क्योंकि उसके सिवाय देश चल ही नहीं सकता। देश के पास इकोनॉमी नहीं है। जो थोड़े बहुत 4 पैसे आते हैं वो अपने डिफेंस पे खर्च कर लेते हैं और मतलब अपनी सेना पे खर्च कर लेते हैं। अवाम का तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे तो एक फौज है जिसके पास एक देश है। देश के पास तो सेना है ही नहीं है, सेना के पास देश है। तो इस सिस्टम में मतलब इस सिस्टम को एक ही भाषा में जवाब दिया जा सकता है जो भारत दे रहा है। अभी ये जो आतंकी हमला हुआ, ऑब्वियसली ये आके यहाँ पे कोई मिठाई बांटने तो आ नहीं रहे थे, इन्होंने कुछ कांतकी हरकतें ही करनी थी। तो आई थिंक ये खुद ही ऑपरेशन सिंदूर 2 को एक किस्म का इनवाइट दे रहे हैं कि भाई आओ जल्दी से हमारे बचे खुचे जो सिंदूर 1 में आपसे टारगेट रह गए थे उनको खत्म करो। इंसिडेंटली सिंदूर 1 के टारगेट अभी तक रिपेयर नहीं हुए हैं। अगर आप इन्हीं की वेबसाइट पे जाके देखें, जो उन्होंने जुलाई में ऑपरेशनल टेंडर वगैरह निकाले थे एकदम रनवे रिपेयर करने के, ये वो है, वो अभी टेंडर पूरे नहीं हुए हैं। तो इनका अभी काफी डैमेज मतलब वैसे का वैसा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एग्जिस्ट। सो दे कैन इल अफोर्ड कि इस वक्त हमको प्रवोक करना। पर जैसे वो विपरीत का काले मतलब विपरीत बुद्धि, तो उसका क्या कर सकते हैं जब अपनी जो अपनी आवाम है उनकी, जब उनको मिसगाइड करना होता है या भूख से उबारना होता है, तो उनके पास एक ही तरीका है कि भी भारत का रुख कर लो, भारत को 2-4 गाली निकाल लो, भारत में 2-4 टेररिस्ट भेज दो, वो बोले उसके बाद बोलो कि हमको तो ये जबरदस्ती मतलब टेररिस्ट बोल रहे हैं। वेराज की इवन पाकिस्तान की आवाम को पता है, पिछले 25-30 साल से ये इतनी रेडिकलाइज कर चुके हैं, इनकी फौज हो, इनकी अवाम हो, सबको इतना रेडिकलाइज कर चुके हैं कि भारत का नाम लेते ही वो थोड़ा सा ना एक हल्की सी सॉलिडेरिटी आ जाती है, जिसका इस्तेमाल इनके हुक्मरान करते हैं। तो अभी इस वक्त वही सिचुएशन है।
ठीक है, मैं राणा अली जी आपके पास आना चाहूंगी। राणा अली जी, मेरा आपसे सिर्फ यही प्रश्न है कि हर बार आतंकियों के पास से ये पाकिस्तान के हथियार ही क्यों बरामद होते हैं? क्या इत्तेफाक है या वाकई में इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि जो हथियार और पाकिस्तानी सामान मिला है, ये साफ सबूत है कि पाकिस्तान सेना इसमें शामिल है। आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू सुनी है जो मुझे मौजूद पैनलिस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि अगर तो आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं और टीवी चैनल पे इस वक्त डिबेट हमारी चल रही है, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिस्ट का जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि वो फौरी तौर पर अपना जो सबूत है वो टीवी स्क्रीन पर रखे ताकि पूरी दुनिया उसको देखे। सबूत तो जिस इवेंट की आप बात कर रही हैं, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रही हैं, जो आप सिगरेट पैकेट्स की बात कर रहे हैं, जिन हथियारों की बात कर रही हैं, मैंने आपका मेड इन पाकिस्तान लिखा है, तभी मैं बोल रही हूं। वो यहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोलूंगी, ठीक है, पीसीआर को बोलूंगी, अगर वो प्रूफ हो तो आप प्लीज स्क्रीन पर दिखाइएगा। उतनी ही अच्छी होती है। अब आ जाए दूसरी तरफ। ठीक है, ये तो बात आपकी बड़ी क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पे बात हुई ऑपरेशन सिंदूर 2 की, तो भाईजान हम तो यकीन माने कि जितना हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तानी कौम ने जितना एंजॉय किया है, शायद ही किसी दुनिया में किसी कौम ने जंग को इतना एंजॉय किया हो। और रही बात आपकी कि ये जहां जाते हैं, इन्होंने एक और बात की आपके मौजूद पैनलिस्ट ने कि जहां जाते हैं तो दुनिया वाले समझ लेते हैं इनका मजाक उड़ता है। तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि भाईजान जरा थोड़ा सा अपडेट कर लें अपने आप को, टीवी देख लिया करें, और अगर टीवी नहीं देखते आप खबरें पढ़ लिया करें, खबरें हिंदुस्तान की नहीं इंटरनेशनल मीडिया की पढ़ा करें। और उसके बाद एक मशवरा आपको और है कि जो आपका बड़ा बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी कोई भी तकरीर जो होती है ना वो सुन लिया करें। और मेरा ख्याल है कि आज आपको ये वाली स्टेटमेंट देने की जरूरत ना पड़ती कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं इनका मजाक उड़ता है। मजाक नहीं, दुनिया बाहें फैला के तो हमारा स्वागत करती है। लेकिन सर, वो कहती है ये वो बहादुर आए हैं हमारे जी। पास जिन्होंने दुनिया को, जिन्होंने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को चित कर दिया, जिन्होंने 7, हम तो ये कह रहे थे कि 7 त्यारे, जबकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि 8 त्यारे करा दिए हैं। हमारा तो ये नहीं समझ आ रही हमें कि जिसको आप अपना बड़ा करीबी समझते हैं, जिसको आप अपने इत्तेहादी समझते हैं, जिनके साथ आप अपने दिफाई मुआहदे करते हैं, वो पूरी दुनिया में डंडोरा पीट रहा है और आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ रहा आपको। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 क्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आंकड़े साथ लगाना चाहते हैं लगा ले। ठीक है, राणा अली जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन पाकिस्तान, और हम अब भी तैयार हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे दोहरा रवैया तो देखने को मिलता है ना। पाकिस्तान आतंकवाद की खुली निंदा क्यों नहीं करता सामने, लेकिन भारत में जिस तरीके से घुसपैठ होते हैं तो वो तो पाकिस्तान की जमीन पर ही उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ना। और आप सबूतों की बात कर रहे थे, मेड इन पाकिस्तान खुद लिखा है, जो सिगरेट के पैकेट्स बरामद हुए उसमें भी लिखा था, जो ड्राई फ्रूट्स बरामद हुए थे उसमें भी लिखा था। तभी तो हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। मैंने आपसे ये गुजारिश की है कि जिस ड्राई फ्रूट के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा था, जिस सिगरेट के पैकेट के ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा था, उसकी फोटो किधर है? मुझे यहाँ पे दिखा दें। मैं और आप डिबेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस टीवी चैनल पे दिखाएं, फोटो दिखाएं, उसकी किधर है? अब आप सर आप बोल रहे थे, ठीक है राजन जी, आप बोल रहे थे मेड इन इंडिया, मेड इन सारा कुछ जो है वो सारा पाकिस्तान। देखे, बात हकीकत पे करनी चाहिए। राणा अली जी मेरी बात सुनिए, आप राजन जी को बोल रहे थे ना कि इंटरनेशनल खबरें पढ़िए, आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। आप इंडियन मीडिया को, आप भारतीय अवाम को ये तसल्ली नहीं दे सकते हैं कि जो आपकी जग हसाई हुई है, जो हसाई हुई है दुनिया में, वो किसी तरह से आप उसको इस तरह से कवर नहीं कर सकते हैं जो इस वक्त हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हुए हैं। रही बात कि जी पाकिस्तान निंदा नहीं करता, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इस्तांबुल के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो मुआहदा हो रहा है, आपको ये इल्म है वो क्या हो रहा है? वो वहां पे टेररिज्म को लेकर ही बातें हो रही हैं। रही बात सारी दुनिया, तो दुनिया जब ये मान रही है कि हम टेररिज्म को, दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारे फौजी जो है वो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो आप एक टीवी चैनल पे बैठ के ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है राणा अली जी, अब मेरी बात सुनिए। जो कारगिल में युद्ध हुआ तब हमने सबूत मांगे थे आपसे, आप क्यों सबूत मांग रहे हैं? आपको हम सबूत क्यों दें आपको सबूत? नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आपको कारगिल सबूत जब देना युद्ध हुआ होगा तब हमने ना। आपको सबूत दिया था, लेकिन आपने माना नहीं माना, तो अब हम आपको क्यों सबूत दें? आप झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे। अरे सर झूठ क्या बोलेंगे सर, प्रूफ के साथ हम बात कर रहे हैं, झूठ वाली बात क्या है? मैं 1 मिनट आ जाऊं बीच में। हम तो आपसे मांगेंगे,
ठीक है, तो सबूत तो मांगेंगे हम, सबूत के बगैर तो बात नहीं होगी ना। ठीक है। तो पाकिस्तान ने तो अभी ये भी नहीं माना कि पहलगाम भी उसी ने किया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि किसका किया धरा था। अब क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अगर पहलगाम पाकिस्तान ने किया है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन को थर्ड पार्टी से करवा लेते हैं, किसी तीसरे मुल्क से करवा लेते हैं। शहबाज शरीफ की बात कर ही नहीं रहे सर, अब मुद्दे पे आइए सर। शहबाज शरीफ को छोड़िए, मुद्दे पर आइए ना सर। मुनीर का प्लान तो यहाँ फेल कर दिया ना हमारी सुरक्षा बलों ने। मेरी बात सुने। जहां पे इल्जामात की सियासत हो वहां पे फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पे आइए सर। देखिए सर, जिस मुद्दे पे अभी हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात करते हैं ना सर। शहबाज शरीफ की हमें बात नहीं करनी। हुआ था जब आपके यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान से एक टीम गई थी उस पुलवामा अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपको याद है? और आपके लोगों ने, आपकी गवर्नमेंट ने उनको रिफॉर्म दिया। तो सर वो हमारा भारत का बड़प्पन था कि हमने घुसने दिया आपको, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया? आपकी फितरत पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, मैं राजन, ठीक है, पानी बिल्कुल चाय पानी पीते रहिए सर। आपके पास मैं फिर से आऊंगी। हमारे साथ राजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राणा अली जी ने तो कहा कि सबूत दिखाइए, आप ही को कह दिया कि ये कप है, ये चाय का कप है। हाँ तो चाय पीजिए, आपको चाय पीने की जरूरत है। वो बात याद आ रही है, द टी इज फैंटास्टिक, वो याद है ना सर? आपको जरूरत है चाय पीने की, आप बोल बोल के थक भी गए सर, आपका गला दर्द कर रहा होगा। चाय पीजिए सर। 90,000 बोल चुके हैं, पेंटे उतार के चाय पिला चुके हैं भाई, और 1 साल पिलाई है, 2 दिन नहीं 1 साल पिलाई है पेंटे उतार के। याद है ना 1971 कारगिल, याद है? एनीवे, आप बोल रहे थे ना कि कभी इंटरनेशनल न्यूज सुननी है, आपको नहीं पता, आपको शायद पता नहीं कि मैं अभी वैसे 2 महीने अमेरिका रह के आया हूं, तो वहां पे मतलब वही चैनल आते थे। सो डोंट वरी अबाउट इट। मतलब हम दुनिया भर के चैनल देखते हैं, दुनिया भर की खबरें पढ़ते भी हैं, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी आपने देखा ना, इजिप्ट में गए थे इनके ही प्राइम मिनिस्टर, अरे यार कितने प्यार से उमर अपना ये ट्रंप ऐसे उनको लारा जैसे अपने पालतू कुत्ते को सहलाते हैं ना, अभी आगे पूछिए। तो आपको नहीं लगता पूरी दुनिया हंस रही थी? अगर आप नहीं हंस रहे थे तो आपको शर्म ही नहीं है, फिर पूरी दुनिया हंस रही थी। और जहां आप ये कारगिल वारगिल की बात करते हो ना, हम लोगों ने आंख से देखी चीजें हैं, हमारे आंख से देखी चीजें हैं, हमने देखा है। राजन जी, और ये पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है, ये पूरी दुनिया ने ही देखा है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना। तो ये हम ये सब देख चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो। अरे मुंबई से लेकर हर चीज के प्रूफ दिए गए। जो बेशर्म होता है ना, उसके साथ अभी कोई ये इन्वेस्टिगेशन, ये जो बातें करते हैं, ये हवाई बातें हैं, उलझाने की बातें हैं। एक भाषा समझता है पाकिस्तान, जूते की भाषा। इकोनॉमिकली ऑलरेडी आइसोलेट हो गया है, मर रहे हैं, भूखे हैं, सड़कों पे हैं। लाहौर में भी बम फटने शुरू हो गए। कोई एक हिस्सा बताओ पाकिस्तान का, कोई एक हिस्सा बताओ जहां इस वक्त शांति है। तो मतलब ऐसे लोगों के साथ कोई सांस उखड़ रहा है आपका भाईजान। हाँ जी, सांस उखड़ रहा है, थोड़ा सा पानी पी लें। सांस उखड़ नहीं, मेरा सांस नहीं उखड़ रहा, आप अपनी चाय खत्म कीजिए। जो हम मतलब आपको और भी ठीक है। राणा अली जी, आपके जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ कहा था, आपको याद है? उन्होंने कहा था कि 30 साल आतंकवाद को हमने अपने जमीन में पाला पोसा है। उसके भी सबूत दूं आपको मैं, या याद है आपको? चाय पी लिया तो शायद याद आ गया हो। और ये अच्छा राणा जी, ये भी बताइए, हर ऑपरेशन के बाद, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं, ये बात आपके लिए भी बड़ी जरूरी है कि 2025, 1965, 1971, 1998 और इसके अलावा 2002-4 की बात जो आप कर रहे हैं ना, वो 40-50 साल पुरानी बातें हैं। आज का जो 2025 का पाकिस्तान है वो आपने देख लिया है। नहीं, बिल्कुल देख लिया। अफगानिस्तान के और 7 मई अफगानिस्तान ने बिना देख लिया। अफगानिस्तान में 2025 में और अफगानिस्तान में तालिबान ने वो देख लिया है 2025 वाला पाकिस्तान जो है। तो लिहाजा आप इस बात को ना छेड़ें। आपने ये कहा कि ऑपरेशन, यही हाल था ऑपरेशन सिंदूर आपका स्टार्ट करने से पहले। देखिए राणा अली जी, हर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान यही बोलता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था। हमने लाहौर पोर्ट पे हमला कर दिया, हमने इधर हमला कर दिया, हमने उधर हमला कर दिया। और अरे मेरे प्रश्न का आप जवाब दीजिए। राणा अली जी, मेरी बात सुनिए।
हर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ये बोल देता है कि हमारा हाथ नहीं है। जैसे पहलगाम हमला हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान ने बोल दिया कि हमारा कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये आतंकवादी आते कहां से? आप मुझे बस इतना बता वो आपने करवाया ना, पहलगाम अरे आपने खुद हमने करवाया। करवाया। अच्छा, हमने करवाया, पूरी दुनिया जानती है किसने करवाया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भी फिर आप तैयार रहिएगा। ठीक है, इतना मैंने बताया पार्ट 10 तक हम तैयार हैं। अरे आपके पार्ट 10 तक तैयार हैं हम। तू तो बड़ी दूर की बात है। तू अभी तो अफगानी भी शुरू कर लें। ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पहला तो आप झेल नहीं पाए, दूसरा आप झेल पाएंगे या नहीं? मुझे लगता है अभी देखिए पाकिस्तान की जो हालत है ना, बात सुने, मुझे ये लगता है अभी आप बूंद बूंद के लिए भी तड़पने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, 30 दिन का ही पानी का स्टॉक है, तो आप नहीं झेल पाएंगे ऑपरेशन भारतीय सिंदूर फौज की। सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, जो भारतीय फौज की तो थोड़ी बहुत मैं कहूँ कि अब तो खैर नहीं रह गई, लेकिन अगर कोई थोड़ी बहुत इज्जत, कोई वकार आप लोगों की नजर में है, तो आप ये चाहते हैं कि ऑपरेशन 2 स्टार्ट करके वो भी रही सही खत्म हो जाए। पहले तो इंडियन आर्मी जो था वो अभी चंद आप भारत की फौज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं सर। सर सुनिए, आप भारत की फौज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अब वो वक्त आ जाएगा, आपकी फौज के अंदर शर्म है या नहीं? मेरा सवाल आपसे है। वो वक्त आएगा, मेरी सुन लीजिए, मैं अभी आज प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके टीवी चैनल के तवसत से, थ्रू योर टीवी चैनल एंड योर डिबेट। अब आपकी फौज के बारे में मैं बताऊं, आपकी फौज के बारे में मैं बताऊं। राणा अली जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऑपरेशन आपकी फौज के बारे में मैं बताऊं, इंडियन आर्मी आतंकियों के जनाजे में सर झुकाकर खड़ी रहती है आपकी फौज, है ना? भारत की फौज की बात मत करिए। आपकी फौज के बारे में अगर मैं बता दूं ना, तो जो आतंकी है ना, उनके जनाजे में सर झुकाकर खड़ी रहती है आपकी फौज। यह है आपकी फौज, ठीक है? तो आप फौज की बात मत करिए। आपके कहने से कोई आतंकी ना हो सकता है ना बन तो सकता है। आपके कहने से भी हमारी फौज ऐसी नहीं हो सकती। वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। उन आतंकियों को सपोर्ट कौन कर रहा है, उनकी फंडिंग कौन कर रहा है, आपके लिए तो सर हाफिज सईद भी बड़े प्यारे हैं। अफगानिस्तान को आप आज अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो नचा लें। आप देख लें कि कैसा क्या करते हैं आप। जैसा हाल आपका हुआ था वही हम अफगानियों का करेंगे। ठीक है सर, अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं तो आपकी मुल्क में इतनी ताकत है तो आप कर लीजिए ना। है ताकत? बताइए। जी है, सारी दुनिया पूरी दुनिया इस टाइम पे मान रही है। टीटीपी ने आपकी नाक में दम कर रखा है सर, आप क्या बड़ी बातें कर रहे हैं? दुनिया को मनवाना था, हमने मनवा लिया उनको। सोशल मीडिया पे मनवा लिया है कोई। अमन जैसे जिस प्रकार भारत ने पीआर किया, हमने सैटेलाइट फोटो दिखाया भाई ये नूर खान ये उसका बेस, ये मतलब जहां हमने किए फोटोग्राफ प्रूफ, ये एक नहीं दिखा पाए, खाली हवा में सोशल मीडिया में। डिफेंस मिनिस्टर भी, अरे ऑल ओवर सोशल मीडिया है। ये है भैया पाकिस्तान की फौज। आज अफगानी भी आपकी पतलूने उतार रहे हैं। उतारी नहीं, बताइए पहले, उतार के बिल्कुल सही कहा राजन जी आपने। बताइए सर, बताइए राजन जी, आप जवाब दीजिए प्लीज। मैं चाहूंगी महीना भी नहीं हुआ। असल में मसला ये है, एक महीना भी नहीं हुआ। प्रॉब्लम असल में ये है कि आप तो मानने को ही तैयार नहीं है सर। मुझे हम तो आपको प्रूफ भी असल में मैं एक छोटा सा मशवरा भी आपको ये देता हूँ कि चलें, असल में मशवरा देना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये नोयती मीडिया की इस तरह की है, भारतीय मीडिया की, सवाई झूठ के प्रोपेगेंडा तो किया ही नहीं जाता। लेकिन मसला ये है कि जरा थोड़ा सा ना कम से कम मेरे साथ पैनलिस्ट को उसको बैठाया जो जिसका नॉलेज इल्म जो है ना, वो जरा थोड़ा जो सच बोलना भी जानता हो, जिसे ये पता हो। लिहाजा आप इस चीज को छोड़ दें। सर, पाकिस्तान की जो मीडिया है ना, सुनिए, आप सीनियर पत्रकार है ना, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा है। अब आ जाए आप सोशल मीडिया की, आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। क्या बीबीसी जो है उसको आप सोशल मीडिया समझते हैं? CNN को सोशल मीडिया समझते हैं आप? न्यूयॉर्क टाइम्स को सोशल मीडिया समझते हैं आप? इंटरनेशनल रॉयटर्स जो है उसको सोशल मीडिया समझते हैं आप? आप कहां पे बैठे हैं? ठीक है, आप कहते हैं मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ता हूं, आप कहते हैं मैं अखबारें पढ़ता हूं। सर मेरी तो सुन लीजिए, सर सुन तो लीजिए। क्या इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया की पोस्टें उठा सर सुनिए, सर राणा जी मीडिया पे एक्सपर्ट। ठीक है राजन जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। राजन जी मैं रोकना चाहूंगी। आप किसको कोट कर रहे हैं? ठीक है राजन जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है राणा जी, पिक्चर देखते हैं आप? गदर 2 देखी है आपने? देखी है गदर 2? देखी है? अब पाकिस्तानी ना हैंडपंप के पास जाने से भी डरते हैं, आपको पता है? आप तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी फिल्में बना रहे हैं।
फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों में आप तो जीत जाते हैं। हमने कब कहा कि आप फिल्म ठीक बनाइए? है, आप मुझे आप तो अपने लगता है लोगों ये को लॉलीपॉप पाकिस्तान लगाए की फिल्मों मीडिया का, ना, और वो आप सुनिए, कितनी सच्चाई पाकिस्तान सुनने की मीडिया ना शहीदों आतंकियों को ये शहीद बता के ना देश को गुमराह कर रही है। ठीक है, यही सच है। ये आपकी जो मीडिया है ना, देखिए, इन्होंने ये बोला, आतंकवादियों को हमारा बोल कोई देती है नुकसान नहीं शहीद हुआ। है और देश 14 को अगस्त गुमराह की कर इनकी देते हैं। लिस्ट पढ़ लीजिए, जो कैजुअलिटीज को जो इन्होंने ऑनर किया, एंड राइटली मार्टिर्स शुड बी ऑनर्ड। वो लिस्ट पढ़ लीजिए इनकी एयरफोर्स की। अब वो आपको पता लगे खुद ही आप बोल रहे हो कि ज्ञान नॉलेज है, आपने देखी है वैसे 14 अगस्त को जो आपकी लिस्ट पब्लिश हुई थी कैजुअलिटीज की, जिनको आपने राइटफुली ऑफ सिंदूर के अंदर ऑनर किया है, उनका उनकी शहादत हुई है। देखिए, जाते ठीक है, हमारे पास समय का बड़ा अभाव है। देखी है, ठीक है, आपने देखी है अपने देश की? हाँ, अगर आपने बिल्कुल देखी देखना होती, चाहिए। हम तो तो अपने आपको देश पता की लग गया पूरी होगा फिल्में क्या देखते क्या हैं, हुआ है ना, और फिल्मों के माध्यम से भी हम आपको करारा जवाब देते हैं। खाते खाते खत्म हो गए। ठीक है, फिल्मों के माध्यम से भी हम आप पाकिस्तान को करारा जवाब अपनी देते हैं, लिस्ट देख फिल्मों लो। के माध्यम से भी। आप देखिए अपनी फिल्में, हमें मत बताइए, हम देखते हैं, हम अपनी फिल्में भी देखते हैं, हम अपनी सेना भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। और जाते जाते मैं एक बार फिर से बोल दूंगी, अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत बिल्कुल छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है सर, कौन क्या उंगली उठा रहा है सबको पता है। धन्यवाद। राजन जामवाल जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। राना अली जोहेब, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज तो यहाँ पे साफ हो गई कि अगर आप भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भी अब पाकिस्तान तैयार है। वक्त को चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे।